जंगल की आग की रोकथाम को लेकर प्रशासन अलर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए हमारी सरकार हर मोर्चे पर कर रही काम। व्हील बनाने के लिए लगा दी जंगल में आग। डीजीपी बोले, लोगों की मानसिकता हो चुकी खराब, जंगल जलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। कांग्रेस ने बंद की पार्षद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद होने से कई कार्यकर्ता मायूस। 280 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने किया आवेदन। चारधाम यात्रा को लेकर बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 11 मई से प्रदेश भर में बारिश होने का अलर्ट किया जारी। चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं को मौसम का अपडेट लेकर यात्रा करने की सलाह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में जंगलों की आग विकराल हो गई है। प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंभीर है और लगातार बैठकें कर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए हमारी सरकार हर मोर्चे पर कार्य कर रही है। सेना की सहायता लेने के साथ ही अधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के निर्देश दिए। जो भी अराजक तत्व जंगलों में आग लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई भी सरकार कर रही है। आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो। जो लोग इसको जो है कहीं पर भी आग लगाने में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, वो सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम इस पर काबू पाएं। आर्मी के हेलीकॉप्टर और आर्मी की सहायता हम लोग पहले से भी ले रहे हैं और कल भी यहाँ पर ली गई है, निकट भविष्य में भी लेंगे। 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए निश्चित संख्या में पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। हालांकि इस पंजीकरण को लेकर पर्यटन से जुड़े ट्रेवल्स एवं होटल व्यवसायों में नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके चलते ट्रेवल्स एवं होटल व्यवसायी ने पर्यटन सचिव से मुलाकात कर पंजीकरण व्यवस्था को सुलभ बनाने की मांग की है। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन पूजा गब्रियाल ने कहा कि उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालु अपना पंजीयन जरूर कराएं। अपना पंजीकरण ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से कर सकते हैं। चारधाम को आने वाले यात्रियों के पंजीकरण की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन आराम से हो सके। जो डिपार्टमेंट चाहता है कि हम टोकन के द्वारा धामों में दर्शन हो, जैसे किसी को भी 4-4, 5-5 घंटे लाइन में खड़ा ना होना पड़े। तो ये दो तो मैं आपसे प्राइमरी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सेकेंडली, डीटीडीओ साहब ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। अभी मुझे बताया गया है अरेंजमेंट पूरा नहीं है, कुछ चीज़ें ऑर्डर दी गई हैं। कूलर्स यात्रियों के लिए, पानी की सुविधा, वो सब बैठने की सुविधाएं करी जाएंगी। जब वो हो जाएगी तो डीटीओ साहब हमें फोन के माध्यम से, और हो सकता है गंगवार जी दोबारा आएंगे देखने के लिए। देखिए, मुख्य तौर पे जितने भी पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसायी यहाँ पर आज उपस्थित हैं और हमने निरंतर पीछे से मांग करते आ रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है उसमें एक संख्या का निर्धारण किया गया है, तो कहीं ना कहीं वो मान्य नहीं है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो उचित नहीं है। जो यात्री तीर्थ यात्रा पर आना चाहते हैं उनके लिए भी सही नहीं है, बिकॉज सारे स्लॉट जैसे ही खुला था विदिन उसके लगभग 1 हफ्ते के अंदर सारे फुल हो गए थे। साथ ही साथ मैडम ने बताया जैसे कि यहाँ पर 500 लोगों का प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। तो हमने अपनी तरफ से सब लोगों ने एक बात रखी है कि ये जो नंबर्स है ये बहुत कम है, ये अपर्याप्त है। आगामी चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि सभी जिलों के सीएमओ ने जितनी डॉक्टर्स की मांग की है उन्हें मुहैया कराए गए हैं। साथ ही कहा कि चारधाम वाले जिले के डॉक्टर और अन्य जिलों के डॉक्टर को मिलाकर कुल 389 एमबीबीएस डॉक्टर, 79 स्पेशलिस्ट और 337 पैरामेडिकल कर्मी तैनात किए।
विभाग इस यात्रा के लिए पूरी तैयार है और हम सुखद सुरक्षित यात्रा का हमारा मंतव्य है और जितना भी जिले से सीएमओ द्वारा डिमांड की गई है डॉक्टर्स की, वो हमने उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ऑलरेडी लगभग इस तरह से उनके जो अपने डॉक्टर तैनात थे और जो बाहर से दिए थे उस मिला के कुल 389 एमबीबीएस डॉक्टर्स, 79 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 337 पैरामेडिकल हम लोगों ने तैनात किए हैं और ये सभी डॉक्टर्स को हमने और पैरामेडिकल्स को प्रशिक्षण दिया है कि हाई एल्टीट्यूड में क्या परेशानी होगी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या कोई और इमरजेंसी को डील करने के लिए। बुग्गावाला थाना क्षेत्र के हरिपुर टोंगिया गांव में हाथी ने कुचलकर एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने वन विभाग और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि बिना बताए हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। परिजनों ने सिविल अस्पताल पहुंचकर हंगामा भी किया और मुआवजे की मांग की, जबकि वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामले में उचित जांच के बाद मुआवजा दिया जाएगा। आदमी टहलने के लिए रोज जाना जाते थे गांव में, तो जी वहाँ जो है कहीं जंगली जानवर जो हाथी था आसपास ही होगा जी, वो मालूम नहीं कहाँ होगा। तो एकदम से जो है ना उनका मोमेंट होया, तो उन्होंने बड़ी बेरहमी से हाथी ने मेरे अंकल जी की जो है हत्या कर दी और इसका जो खामियाजा जो है हमें भुगतने को मिला, कहीं ना कहीं वन विभाग वालों की लापरवाही की वजह से होया जी। नहीं तो इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए, रेंजर के खिलाफ। खानपुर रेंज के अंतर्गत सामुंसर बीट है हमारी, भगवानपुर क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर आज सुबह जो लगभग 5 बजे के आसपास एक हाथी ने गांव के एक आदमी को जो है मतलब कुचल कर मार दिया है और एक आदमी को घायल कर दिया है। घायल जो व्यक्ति हुआ है उसको हमने जो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है और एडमिट करने के साथ साथ मैं भी अभी वहाँ पर गया था। जो भी हमसे मदद हो रही, जो सरकारी मदद होती है उसको हम दे रहे हैं और ये जो प्रकरण इनका पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर उन्होंने डेड बॉडी ला रखी है। मैं भी यहाँ पे हूँ और पुलिस के लोग यहाँ पे आ रखे हैं, तो उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और जो भी हम अपनी तरफ से मुआवजा देते हैं, जो विभागीय जो मुआवजा होता है उसके लिए भी हम जो है त्वरित मैंने मंगा दिया है और अभी हमको जो है मुआवजा भी हम लोग इनको दे देंगे। वंदना कटारिया के बाद हरिद्वार की एक और हॉकी खिलाड़ी को महिला हॉकी टीम में जगह मिली है। श्यामपुर कांगड़ी गांव की रहने वाली मनीषा चौहान जल्द ही FIH प्रीमियर लीग खेलने के लिए बेल्जियम और इंग्लैंड जाएंगी। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई है। मनीषा चौहान का चयन होने से परिवार में खुशी का माहौल है। मनीषा के पिता ज्ञान सिंह हाल ही में BSF से सेवानिवृत्त हुए हैं। मनीषा के हॉकी करियर की शुरुआत श्यामपुर स्थित श्री राम विद्या मंदिर से हुई है। स्कूल के फिजिकल टीचर और हॉकी कोच बलविंदर सिंह ने मनीषा के खेल को निखार दिया। बलविंदर सिंह का कहना है कि मनीषा के अंदर डिसिप्लिन और दृढ़ इच्छा शक्ति है। उन्हें विश्वास था कि मनीषा का एक दिन इंडियन टीम में सिलेक्शन जरूर होगा। ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और बात कहूँ मनीषा की, तो उसकी जो इच्छा शक्ति है खेलने की और एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वर्क काम करने की जो इच्छा है, सब में खूबी होती है प्लेयर में, लेकिन उसमें जो सीखने की ललक है ना, वो उसको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं और प्लेयर से अलग करती है। और मैं चाहूँगा भगवान उसको ये इसकी जो क्वालिटी है ये बनाए रखे, उसकी दृढ़ता और उसके जो सीखने की ललक है। और अगर वो इस पर कंसिस्टेंट रही है, भगवान का आशीर्वाद रहा, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा और आगे तरक्की करेगी। मेरा भी रिटायरमेंट का फंक्शन था उस दिन। तो उसी टाइम में उसका फ़ोन आया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया इंडिया टीम में। सारे रिलेशन वाले भी थे, सबको पता लगा, सब खुशी का माहौल हो गया। पूरा श्यामपुर में जो ग्रामवासी लोग, अभी पूरी उम्मीद है कि वो टीम में और भी अच्छा खेलेगा, मतलब देश के लिए रोशन करेगा, कोई ना कोई पदक लाएगा, ऐसी बात नहीं। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली सुबह 8:45 पर श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी से प्रवास के लिए दूसरे पड़ाव फाटा को प्रस्थान किया। BKTC मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि भगवान केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति की देवडोली को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्वयं सेवक शीतकालीन
गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से श्री केदारनाथ धाम तक पहुंचाते हैं। बता दें, गुप्तकाशी से प्रस्थान होते समय जगह जगह श्रद्धालु जन बाबा केदारनाथ का जय घोष कर पुष्प वर्षा की। सैकड़ों देश विदेश के श्रद्धालु जन डोली यात्रा में शामिल हुए। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बार बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा नहीं कर पाएगा। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 20,48,000 के पार पहुंच गया है। 20 दिनों में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन का यह नया रिकॉर्ड बनाया है। इतना ही नहीं, मई महीने में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फुल हो चुका है। अब श्रद्धालु जून माह के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 15 अप्रैल से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। धामों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए संख्या तय की गई है। दस तारीख को माँ गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ जी और 12 तारीख को बद्रीनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं। इसमें हमारे पर्यटन विभाग से 2 तरह की सुविधाएं, एक ऑनलाइन पंजीकरण है जो आज की डेट तक 20 लाख से ऊपर पंजीकरण किए जा चुके हैं। 8 तारीख से सुबह 7 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक ये राही होटल में, जहाँ पर ये परिसर देख रही हैं, यहाँ से ऑफलाइन पंजीकरण होंगे। जिस तरह हमें स्लॉट मिलेगी उतनी संख्या में यहाँ पंजीकरण किए जाएंगे। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगाने वालों के विरुद्ध अब पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। जंगलों में आग लगाने वाले के विरुद्ध अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई तो की ही जाएगी, साथ ही नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पहले फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई बार बार आग लगाते पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इस संबंध में सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चिन्हित कर लिया है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार ये वनाग्नि की समस्या बनी हुई है, और उस क्षेत्र में हमारे वन विभाग के अधिकारी, स्थानीय उपजिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम वहाँ उस जो भी लोग वहाँ पर वनाग्नि लगाने के लिए दोषी पाए जाते हैं, चाहे जानबूझ के या लापरवाही से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने एक एसओपी बनाई है। और जो लोग बार बार इस प्रकार से वनाग्नि की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम फिर फाइनली गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे और उनकी संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। जो गंभीरता इस समय बनी हुई है वनाग्नि की, उसको देखते हुए मतलब पूरा हम लोगों ने अपने पुलिस विभाग के भी जो भी रिसोर्सेज हैं और फायर डिपार्टमेंट के भी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरह से मोबिलाइज करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई। चंपावत जिले में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अधिकांश वनाग्नि की घटनाओं में खुद लोगों के द्वारा जंगलों में आग लगाई जा रही है। वन विभाग के द्वारा कई ऐसे अराजक तत्वों में मुकदमा दर्ज भी किया गया है। वहीं लोगों को जंगलों में आग न लगाने के लिए जागरूक करने के लिए कई लोग आ गए हैं। चंपावत जिले की तिलू रौतीली पुरस्कार विजेता छात्रा शांभवी मुरारी और पूर्व सैनिक माया कोहली ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि जंगल बहुमूल्य है, इसकी व इसमें रहने वाले जानवरों की रक्षा करना हम सभी का परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जंगलों से हमें मवेशियों के लिए चारा, ईंधन के लिए लकड़ी के साथ साथ शुद्ध हवा पानी मिलता है। उन्होंने जिले के समस्त लोगों से जंगलों को आग से बचाने और जंगलों में आग न लगाने की अपील की है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती गर्मी के चलते पानी की समस्या विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। वहीं पेयजल के अलावा किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए भी पानी की कमी देखने को मिल रही है, जिससे निपटने के लिए सिंचाई विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। इस बात को लेकर सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता जयपाल सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश के 1720 ट्यूबवेल में से लगभग 308 ट्यूबवेल का मैदानी तौर तराई क्षेत्रों सिंचाई के अलावा पेयजल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन ट्यूबवेल के पानी को पेयजल और सिंचाई के रूप में उपयोग करने के लिए अलग से समय निर्धारित किया गया है। में पानी की थोड़ी दिक्कत है सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो हमारे इस समय 1720 ट्यूबवेल्स हैं जो फंक्शनल है
कभी कभी विद्युत दोष के या उसकी वजह से कभी बंद हो जाते हैं, लेकिन वो तुरंत ही ठीक कर लिए जाते हैं। उसके अलावा हमारी 382 के लगभग जो है लिफ्ट स्कीमें हैं। लिफ्ट बेसिकली पहाड़ों में है, तो वो भी हमारी फंक्शनल है उसमें। तो इसमें से जो 12 है 1720 में करीबन 308 के आसपास 12 ऐसे हैं जो हल्द्वानी में है, कोटद्वार में है, देहरादून में है, इन तराई वाले और भावर वाले प्लेन वाले एरिया में। लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव विनीत कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर कई परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने पीडब्ल्यूटी और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ डाम कोठी में मीटिंग की। साथ ही विनीत कुमार ने हरिद्वार में निर्माणाधीन रिंग रोड और चंडीघाट फ्लाईओवर का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को चंडीघाट फ्लाईओवर का काम आगामी कांवड़ मेले से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। अपर सचिव लोक निर्माण विभाग ने कहा कि सभी परियोजनाओं में समयबद्धता और गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। पास है जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसका फिजिकल प्रोग्रेस और फाइनेंशियल प्रोग्रेस उसकी क्या चल रही है, वो हमने आज एक रिव्यू उसका कर लिया है और यही निर्देश दिए हैं कि उसको थोड़ा वो स्लो चल रहा है, जो प्रोग्रेस हमारी होनी चाहिए उसके सापेक्ष थोड़ा स्लो चल रहा है। तो जब प्रोग्रेस थोड़ा तेज़ी उसके अंदर लेकर आए, उसको एक्सपेडाइट करे प्रोसेस को, तो वो हमने निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट ये है कि एक दिल्ली देहरादून जो हमारा NH का वो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी से एक जो लाइन है वो हरिद्वार के लिए आती है, जिसको हरिद्वार स्पर बोलते हैं। तो उसका भी हमने यहाँ पे रिव्यू किया है और साथ साथ में अभी हम जाके फिजिकली भी देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस है, क्या इश्यूज़ वगैरह है। इन्होंने कुछ इश्यूज़ भी हमें। लोहाघाट गैस एजेंसी में रसोई गैस कनेक्शन की केवाईसी करने को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तकनीकी खामी के चलते कई लोग बैरंग वापस लौटे। लोगों की समस्याओं को देखते हुए लोहाघाट के निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय ने गैस एजेंसी प्रबंधक से मुलाकात कर लोगों की समस्याओं से अवगत कराया और प्रबंधन से विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग स्थान पर कैंप लगाकर ग्रामीणों की केवाईसी करने की मांग की, ताकि गैस एजेंसी में भीड़ ना हो और लोगों को सुविधा मिलने के साथ साथ आसानी से केवाईसी हो सके। ये बड़ी दिक्कत आ रही है, जिसमें गांव से बड़ी दूर से आ रहे हैं, जिसमें आदमी पानी के लिए भी तरस जा रहे हैं, पीने के लिए यहाँ खड़े होके। तो इससे ये है कि हर ग्राम सभा में ये लगाएं, शिविर लगाएं या बता दें इतने के लिए। बहुत जाम भी लग रहा है, आदमी पानी की प्यास से खड़े चक्कर आ रहे हैं आदमी। उपभोक्ता जैसे हर गांव क्षेत्रों में गाड़ी जा रही है, वहाँ केवाईसी होगा। पिकअप में जैसे पिकअप जा रही है विस्तार बिंदु में, स्पॉटों में, वहाँ सब केवाईसी हो रहा है। जो उपभोक्ता यहाँ आ रहे हैं उनका भी हो रहा है, गैस मिलेगी उनको। गैस गोदाम में आकर यहाँ देखा कि यहाँ लोग काफी परेशान हो रहे हैं केवीआईसी को लेकर के। हमारा निवेदन होगा कि विभाग से कि इसे क्रम वाइज विभिन्न शिविर लगा करके, और जैसे नगर क्षेत्र में है तमाम वार्ड हैं, तो इसमें से वार्डों के हिसाब से भी इसको किया जाए, और ग्रामीण क्षेत्र क्योंकि बहुत बड़ा इलाका इस गैस गोदाम के अंतर्गत आता है, और इस प्रकार से अगर भगदड़ रही तो यहाँ काम भी कर्मचारी ढंग से नहीं कर पाएगा और लोग भी परेशान हो रहे हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पर टिकट में खर्चा करके यहाँ पर आते हैं, लेकिन निराश होकर के उन्हें वापिस जाना पड़ रहा है। हमारा निवेदन होगा कि इसे शिविर लगा करके अलग अलग जगहों पर इसे किया जाए। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके मुताबिक चारधाम यात्रा शुरू होते ही पूरे प्रदेश पे हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को हिदायत देते हुए कहा कि श्रद्धालु अपनी तैयारी के साथ आए। इस दौरान बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज होने के आसार है, जिससे उच्च हिमालयी क्षेत्र में ठंड बढ़ने के आसार है। हल्की से मध्यम तक की बारिश है 11 तारीख से और 13 तक अगर देखें, और उससे पहले हल्की तक या बहुत हल्की जो एक्टिविटी वो है। लेकिन चूंकि जो सिस्टम है थोड़ा ईस्ट से आ रहा है और वेस्ट को मूव कर रहा है, तो ईस्टर्ली फ्लो एक बन रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है वो फिर प्रॉब्लम एक होना शुरू हो जाती है। तो चारधाम लोकेशन में मॉर्निंग आवर्स में तो मैं समझता हूँ ठीक है, जो हेली ऑपरेशन है वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन दिन में शाम में तो इसमें दिक्कत आने वाली है। तो बिल्कुल वो बारिश रहेगी, चारधाम लोकेशंस में भी रहेंगी,
और जो लोग जा रहे हैं वो अपने तैयारी से जाएं, जो बारिश से बचाव के लिए है, या जो ठंडा है, ठंडा वहाँ पे उच्च हिमालय क्षेत्र तो वहाँ ठंडा रहेगा, टेम्परेचर बारिश की वजह से और भी गिरेंगे, तो उनको इस हिसाब से जो है तैयारी करके अपना जाना चाहिए। बेकाबू होती जंगलों की आग को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद हरिद्वार के डीएम धीराज गर्ब्याल ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया। आदेशों के तहत खेतों में फसल काटे जाने के बाद पराली और गन्ने की पत्ती को जलाने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है और अगर कोई भी उल्लंघन करता पाया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये वर्तमान में जो वनाग्नि की घटनाएं हो रही है आजकल उत्तराखंड में, उसको देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है कि कोई भी आदमी अपने खेतों में या खेतों के किनारे कोई जो पुआल है वो न जलाए, ताकि उससे वनाग्नि की घटनाएं में विस्तार न हो। उसको देखते हुए ये आदेश जारी किया गया। अगर किसी व्यक्ति द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी उसके विरुद्ध। 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने के बाद सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। आगामी 10 मई से उत्तराखंड में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है, जिसे लेकर कई विभाग तैयारी में जुटे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा पर फोकस कर रही है। उत्तराखंड के चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत चारधाम की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। यात्रियों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने चारधाम यात्रा के संबंध में बताया कि सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण, स्थायी व अस्थायी चिकित्सा इकाइयों में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कतें न हो, इसके लिए यात्रा रूटों पर 100 से अधिक एम्बुलेंस तैनात रहेगी और एम्बुलेंस की सुविधा 15 मिनट के भीतर यात्रियों को उपलब्ध होगी। इसके अलावा विभागीय उच्चाधिकारियों को विशेषज्ञ चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट सहित अन्य मेडिकल स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है। 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएगी और 80 हमारी एम्बुलेंस पूरी यात्रा रूट पे लगाई जाएगी। लगभग 26 MRP हम पूरे यात्रा रूट पे बना रहे हैं और 45 से ज़्यादा जगह जो है यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पे व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भी यात्री आएगा उसको पहले स्क्रीनिंग कराया जाएगा और तब उसको चारधाम यात्रा के लिए भेजा जाएगा। और इस बार हम यात्री अगर कोई भी बीमार होता है तो हमारी एम्बुलेंस 15 मिनट पर वहाँ पे पहुँच जाएगी, इसलिए रिस्पॉन्स टाइम इस बार 15 मिनट का रखा है। चारधाम यात्रा को लेकर इस बार 184 डॉक्टर्स की भी तैनाती की गई है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दी है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 2023 की तुलना में देखें तो इस बार लगभग 40 डॉक्टर अतिरिक्त तैनात किए गए। पिछले वर्ष 140 डॉक्टर्स तैनात थे, लेकिन इस बार करीब 184 डॉक्टर तैनात होंगे, जिनमें 44 विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 11 भाषाओं में SOP जारी की गई है, जो अन्य राज्यों के स्वास्थ्य सचिव को भी भेजी गई है। वहीं चारधाम यात्रा के रूट पर हेल्थ ATM सुचारू कर दिए गए हैं। इस बार 50 जगहों पर स्क्रीनिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें 50 से ऊपर आयु के जो लोग हैं उनकी अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो अस्पताल बने हैं उनमें जरूरी उपकरणों को भी रखवा दिया गया है। डॉक्टर्स का सवाल है, हमने इस बार 184 डॉक्टर्स की तैनाती की है और ये पिछली बार के कंपैरिजन में देखें तो लगभग 40 डॉक्टर्स और हमने इस बार तैनात किए। पिछली बार 140 किए थे, इस बार 184 किए हैं। उसमें से 44 डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा हमने SOPs 11 लैंग्वेजेस में हमने जारी किए हैं और जितने भी चारधाम यात्रा के रूट में जो हेल्थ ATMs हैं उसको भी हमने सुचारू कर दिया है। चारधाम यात्रा के पंजीकरण का रिकॉर्ड लगातार टूटता जा रहा है। हर साल यात्रा में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चारधाम यात्रा में आपदा का भी काफी खतरा बना रहता है। केदारनाथ की आपदा इसकी एक बानगी है। चारधाम यात्रा में युवाओं से लेकर बुजुर्ग भी देव दर्शन करने के लिए आते हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार हर साल यात्रा के व्यापक प्रबंध करती है। चारधाम यात्रा में यात्रियों को किसी तरह की कोई कमी और परेशानी नहीं आए, इसका विशेष ध्यान रखने की कोशिश सरकार करती है। इस बार भी चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। देहरादून से IND24 संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।